स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे। त्रिभुज में तीसरी एक्सरसाइज में 10 सवाल तक कर चुके थे। आज उसके आगे से शुरुआत करते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 6.3 इसमें सवाल नंबर 10 तक कर चुके थे। 10 में जहाँ तक हमको याद है 3 भाग था, 2 बताए थे, 1 दिए थे आप लोगों को करने के लिए। उसके आगे से शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 11 है, कह रहा है आकृति 6.40 में एक हमको आकृति दी हुई है 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब हो ए सी पर तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। तो सबसे पहले जो हमको आकृति दी गई है आकृति बना लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी। इस ए बी सी त्रिभुज में सी बी भुजा को बढ़ाया गया है। सी बी भुजा को बढ़ाया गया है। इस पर स्थित एक बिंदु ई है। तो सी बी को हम बढ़ाएं आगे तो एक बिंदु हमको कहीं ना कहीं ई मिलेगा। फिर आगे कह रहा है ए डी लंब है बी सी पर, शीर्ष ए से भुजा बी सी पर लंब है ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी पर। ए सी पर लंब है ई एफ। ई यहाँ है, ये लंब है ए सी पर। इतना हमको दिया है। कह रहा है सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। तो सबसे पहले दिया है, हम लिखेंगे दिया है। सवाल पढ़ेंगे, उसमें जो जो दिया है उसको लिख सकते हैं। हमको दिया है ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम ए बी सी की कोई ना कोई 2 भुजा बराबर होगी। और सवाल में कहा है कि ए बी बराबर है ए सी के। तो हमको दिया है ए बी बराबर ए सी और ए डी लंब है बी सी पर, ये दिया है। और ई एफ लंब है ए सी पर। इतनी जानकारी हमको दी हुई है। सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ए बी डी सिमिलर दिखाना है त्रिभुज ई सी एफ के। त्रिभुज ई सी एफ के दिखाना है, यही हमको सिद्ध करना है। हल में देखें प्रमाण में तो सबसे पहले हम त्रिभुज उठा लें। त्रिभुज ए बी सी ले सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी में इस त्रिभुज में ए बी बराबर है ए सी के। हमको कैसे मालूम बराबर है? गिवन है, दिया है। हम ये जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर कोण सी के नहीं होगा? ए बी के सामने सी, ए सी के सामने बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हमको जो
जो दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है उसको उठाएं, त्रिभुज ए बी डी और ई सी एफ को। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ से ए बी डी में अगर हम देखें तो कोण ए डी बी 90 अंश समकोण, और इसमें एंगल ई एफ सी समकोण है। तो लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि कह रहा है लंब है तो 90 अंश। और त्रिभुज ए बी डी में कोण बी, त्रिभुज ई सी एफ में कोण सी आपस में बराबर होगा, क्योंकि हम ये निकाल चुके हैं। तो लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये आया कहाँ से, पहले ए बी सी में निकाल चुके हैं ना, ए बी बराबर ए सी से कोण बी और कोण सी बराबर होगा। जब किसी भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाएं, समान हो जाएं, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए सी एफ के। क्यों समरूप होगा, कोण समरूपता से, बाई एंगल सिमिलरिटी, यही हमको सिद्ध करना है। समझ में आया? तो इसको उतार लीजिए। अब सवाल नंबर 12 है, इसमें कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, उसकी भुजा, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लें। एक त्रिभुज है ए बी सी, कह रहा है इसकी भुजा ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी। भुजा ए बी बी सी, माध्यिका ए डी, इसमें हमको शीर्ष ए से माध्यिका भी खींचनी पड़ेगी ए डी। तथा एक अन्य त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम, माध्यिका भी है एक पी एम, समानुपाती हैं। इसका चित्र हमको दिया है 6.41 में। हमको दर्शाना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दिखाना है। सबसे पहले दिया है, हम लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू आर तथा माध्यिका पी एम समानुपाती हैं, ये हमको दिया है। मतलब इसकी भुजा ए बी बी सी, क्यू आर पी क्यू आर ए डी पी एम, ये सब आपस में समानुपाती हैं। हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। प्रमाण में अगर हम देखें, हल में देखें, तो जो जानकारी हमको दी गई है इसके आधार पे हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम लिख सकते हैं। ये तो सवाल में कहा है कि ए बी सी की भुजा ए बी बी सी माध्यिका ए डी पी क्यू आर की भुजा पी क्यू आर तथा माध्यिका पी एम समानुपाती हैं, समानुपाती लिख दिए। यहाँ से अब हम लिख सकते हैं ए बी बटे
पी क्यू बराबर, यहाँ अगर 1/2 से गुणा कर दें बी सी में, तो यहाँ भी 1/2 से गुणा करना पड़ेगा क्यू आर में, करना पड़ेगा कि नहीं, बराबर ए डी बटे पी एम। ठीक, 1/2 बी सी, वैसे भी ये माध्यिका है, माध्यिका ए डी, तो बी सी का आधा कितना होगा, बी डी होगा या डी सी होगा, और क्यू आर का आधा कितना होगा, क्यू एम होगा या एम आर होगा ना। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर हाफ बी सी के स्थान पर हम बी डी लिख सकते हैं, बटे हाफ बी सी के स्थान पर बी डी, तो हाफ क्यू आर के स्थान पर क्यू एम लिख सकते हैं। ये बराबर है ए डी बटे पी एम के। यानी अगर हम देखें त्रिभुज ए डी बी त्रिभुज पी एम क्यू की सभी भुजाएं समानुपाती हैं। अगर त्रिभुज की सभी भुजाएं त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज पी एम क्यू की सभी भुजाएं समानुपाती हैं तो संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते, क्या कोण बी कोण क्यू के बराबर नहीं होगा, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। इसको बना लो समीकरण नंबर 1। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी त्रिभुज पी एम क्यू में। अब अगर आगे देखें, हमको सिद्ध करना ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, तो हम त्रिभुज लें, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, इसमें कोण बी बराबर कोण क्यू के हम दिखा चुके हैं पहले ही, तो लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू के। कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में यही तो दिखाएं कि ए डी बी समरूप है पी एम क्यू के, तो ये कोण आपस में बराबर होगा। समीकरण 1 से इसको, जब ये बराबर है तो बड़े वाले में भी तो बी और क्यू आर है, आपस में बराबर होगा। और जो जानकारी हमको दी गई है, दी क्या गई है, ए बी बटे बी सी बराबर है पी एम बटे क्यू आर के, ये सवाल में दिया है। यहाँ से लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, ये क्या है, दिया है, गिवन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों भुजाएं समानुपाती, एक कोण बराबर, तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू क्यों समरूप होगा, साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से। यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ भी ये चाहे तो हम लिख सकते हैं इसके बाद कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी एम क्यू के, क्यों, साइड 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 सिमिलरिटी से, यस 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 सिमिलरिटी से, उसके बाद इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, समझ में आया है तो उतार लीजिए। अगली सवाल है 12वें नंबर, इसमें कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, कह रहा है इस भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये तो दिया है। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। इसमें कह रहा है भुजा बी सी पर, बी सी भुजा पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी, एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी, ये कोण बराबर है एंगल बी ए सी, बी बराबर है एंगल बी ए सी, इसके बराबर है, ये हमको जानकारी दी गई है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, 13 नंबर। इसमें हम ये कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी है, बी सी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी
बराबर है एंगल बी ए सी के। तो हमको इसमें सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी ना, यही तो सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सबसे पहले दिया क्या है हमको, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर बिंदु डी स्थित है। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर बिंदु डी स्थित है। और जब बिंदु डी स्थित है उसमें बताया है कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू बराबर है एंगल बी ए सी के। हमको सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। प्रमाण हल में अब हम देखें, हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है ए डी सी। इन्हीं दोनों त्रिभुजों की मदद से हमको दिखाना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज डी सी ए से, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है कोण ए डी सी के। ये हमको दिया है ये कोण इसके बराबर सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज देखें, ये पूरा कोण ए मतलब बी ए सी इस वाले त्रिभुज में ए डी सी के बराबर है। और दूसरी चीज, एक बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं, एक ये छोटा वाला त्रिभुज लिए हैं, ए डी सी लिए, डी सी ए लिए हैं, दोनों में कोण सी उभयनिष्ठ है, कॉमन एंगल है। तो लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, उभयनिष्ठ कोण, कॉमन एंगल है कि नहीं है, उभयनिष्ठ कोण। किसी भी त्रिभुज की जब दो कोण बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी सी ए के। एंगल सिमिलरिटी से, कोण समरूपता से। जब त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो त्रिभुज ए बी सी और डी सी ए की हमको संगत भुजा लेना है। त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी या सी ए बटे दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा त्रिभुज डी सी ए की एक संगत भुजा जो इसके संगत हो। तो सी ए बी के सामने सी ए, ये संगत होगा सी बी के, छोटा वाला त्रिभुज। ये संगत होगा सी डी के, छोटे वाले त्रिभुज सी डी के, इज इक्वल टू दूसरी भुजा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इस कोण के सामने वाली भुजा सी बी, ये बराबर होगा इस कोण की सामने वाली भुजा के। हाँ, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो इनके सामने वाली भुजा लेंगे तभी तो संगत होगा। इस वाले त्रिभुज की भुजा ए सी के या सी ए के, इसी का हम
तिर्यक गुणा कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा सी ए गुणे सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी बी। यही हमको सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।